कह रहा है आपको कि साला मुस्लिम है। तब कर लो, दामाद बदल लो ना, जीजा बदल लो, हिंदू लड़का ना दिख रहा, भौं 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 कर रहे होते, 24 घंटा चला रहे होते। इनकी माँ ने दूध नहीं पिलाया कि उस पर सवाल पूछे कि कौन लोग थे। ये तो गोरे अंग्रेजों से भी गए गुजरे काले अंग्रेज हैं जो अपने ही मुल्क को बर्बाद कर रहे हैं। इनसे सवाल पूछता है हम चाइना के फ्लाइट को बंद करें, चाइना से व्यापार बंद करें, तो ये काम ही नहीं कर रहे। ये जानबूझकर मीडिया के लोग अपनी नाकामी को छुपाने के लिए बाद में फिर ये माफी मांगते नजर आएंगे। एक दिन भी राहुल गांधी जी को कवरेज नहीं किया। जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी। जब जज किसी एक जाति विशेष का होगा तो क्या दूसरी जाति के लिए फैसला करेगा? हम जब आपस में लड़ेंगे तो ये देश का जैसे बेड़ा गर्क कर दिया, देश का बंटाधार कर दिया, देश की तमाम संपत्तियों को बेच दिया, ये हमें आपस में लड़ा कर यूं ही ऐसा करते रहेंगे। प्रभु कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। जानकार बताते हैं कि 2014 में जब मोदी जी की सरकार आई तो वो सोशल मीडिया पर आई थी। अब जब सोशल मीडिया पर उनकी आलोचना हो रही है तो कह रहे हैं कि सोशल मीडिया जो है उसको बंद करेंगे। निशिकांत दुबे ने कहा है, जो उनके सांसद हैं। 2022 में लोगों ने कहा 2021-19 के चुनाव में कि नोटबंदी इसलिए की गई थी ताकि विपक्ष की कमर तोड़ दी जाए। मीडिया ने उसको भी मास्टर स्ट्रोक कहा। पहली बार अभी मैं एक रिपोर्टर का ट्वीट पढ़ रहा हूं, राजीव रंजन, उन्होंने लिखा है कि 40 साल बाद आजाद देश में यह पहला रोड शो है जो बिना किसी नफे नुकसान के किया जा रहा है। कन्याकुमारी से शुरू हुआ था और अब वो दिल्ली में इन करने वाला है। लाल किला पर वो भाषण होगा राहुल गांधी का 24 दिसंबर को। दिल्ली बॉर्डर से 40 किलोमीटर दूर है राहुल गांधी। एकाएक कोरोना की एडवाइजरी जारी होती है, हेल्थ मिनिस्टर एडवाइजरी जारी करते हैं। उसके बाद कल भी 21 दिसंबर को प्रधानमंत्री मोदी शादी समारोह में गए हैं, मैं वो वीडियो भी दिखाऊंगा। लेकिन आज दिन भर टीवी पर बहस चलाया गया कि क्या राहुल गांधी की वजह से कोरोना फैलेगा। पिछली बार जमात की वजह से कोरोना फैला था, इस बार क्या राहुल गांधी को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया जाएगा? और अब क्या होगा? क्या मीडिया को कवर करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है? वो बच नहीं सकती है। आज शाम में प्राइम टाइम डिबेट है, राहुल गांधी की जन सैलाब है। दिल्ली में पत्रकार उसको दिखाएंगे भी, सोशल मीडिया दिखा भी रहा है। सवाल है कि क्या सरकार डर रही है और मीडिया को काम पर लगा दिया गया है? पंकज, क्या लगता है, कांग्रेस को रद्द कर देनी चाहिए रैली जैसा कि सरकार चाह रही है, मीडिया चाह रहा है? मीडिया के लोगों को मेरे समझ से पता नहीं, गोबर को चवनप्राश समझकर खाते हैं कि क्या खाते हैं। जो सवाल मौजूदा हुकूमत से करनी थी, सरकार से करनी थी, वो सवाल विपक्ष से करती है। क्या मीडिया का स्तर इतना गिर गया है? जिस तबलीगी जमात को ये बदनाम करते नहीं थकते थे, मैं फिर आपसे पूछना चाहता हूं, 127 साल पहले मरकज का प्रोग्राम शुरू हुआ निजामुद्दीन थाने के बगल में, तो होम मिनिस्टर, आप समझिए कि अभी जो कोरोना की बात की जाती है, आज से तो हो नहीं रहा मरकज वहां जो जमावरा होता है 16 देशों के इस्लाम के मानने वाले लोग। तो वही तो कहा जा रहा है, इस बार आपको पहले मना। भाई हम पूरी बात ही नहीं कर रहे, आप रोक रहे, सुनिए तो सही। 16 देशों के लोग आए, तो नागरिक उड्डयन मंत्रालय क्या कर रहा था? जब देश में पता था तो होम मिनिस्ट्री क्या कर रहा था, उससे संबंधित अधिकारी क्या कर रहे थे? 31 दिसंबर को WHO ने चेताया था। 30 दिसंबर को वुहान शहर में पढ़ने वाला लड़का केरल आया था जो कोरोना से ग्रसित था। अब सवाल ये पूछा जाता है और पूछना चाहिए, खास करके सरकार से और मीडिया के तमाम उन पत्रकारों से जिनके दिमाग में भुस्सा भरा है और जो सरकार के आगे मुजरा कर रहे हैं। सवाल उनसे पूछता है भारत और इन पर थूकता है भारत। ये पूछता है कि जब 31 दिसंबर को WHO ने कहा तो पूरी की पूरी मोदी सरकार, पूरी कैबिनेट कहां थी? जब सरकार को सुन तो लीजिए पहले बात, जब WHO ने कहा तब सरकार को क्या करना था? दिल्ली के चुनाव प्रचार पर रोक लगानी थी। प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को घर घर पर्चा नहीं बांटना था। 300 सांसद, 40 केंद्रीय मंत्री, कई स्टेट के मुख्यमंत्री, तमाम देश भर के भाजपा के कार्यकर्ता
दिल्ली में शक्ति प्रदर्शन कर रहे थे, फिर भी ये चुनाव हार गए। अब आइए, ट्रंप की गुलामी और 22 विधायकों की नीलामी ने देश का भट्ठा बिठा दिया। शिवराज सिंह चौहान की सरकार बनाने में 23 मार्च तक इंतजार किया गया, 24 मार्च को अनप्लान्ड लॉकडाउन लगा दिया। जबकि प्रधानमंत्री के पास अगर दिमाग होता या पूरी भारतीय जनता पार्टी की जो कैबिनेट है उसमें किसी के पास भी अगर दिमाग होता तो ये क्या करते, चाइना से सीख लेते। चाइना से सीखना चाहिए था, मैक्स अस्पताल बनाना था, घर घर सैनिटाइज कराना था, घर घर लोगों को राशन पहुंचाना था, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना था। लेकिन इन्होंने क्या किया, पूरे देश को कोरोना के आग में झोंक दिया। पूरे देश में ये जनवरी तक प्रचार करते रहे, 8 फरवरी सुन नहीं रहे। सवाल तो अभी आएगा ना, आज भी। अरे सुन तो लीजिए, पहले बात आप सवाल आप ही ले लीजिएगा, जवाब नहीं सुनिए कैसे होगा। जहां इनको कोरोना का संज्ञान लेकर देश में मैक्सिट अस्पताल बनाना था तो नहीं किए। जो विदेशों से फ्लाइट आए उनको, उन यात्रियों को 14 नेगेटिव पॉजिटिव जांचते, उसके बाद जिनका नेगेटिव आ रहा था उनको घर जाने देते, जिनका पॉजिटिव आ रहा था उनको क्वारंटाइन करते। उन्होंने पहली गलती करी थी। उन्होंने 12 फरवरी को लिट्टी चोखा खाकर बिहार चुनाव का आगाज किया था, बिहार के लोगों को बेवकूफ बनाने की कोशिश की थी। ब्रायन जो टीएमसी के सांसद हैं, राहुल गांधी जी ने जब कहा था तो इटली इटली कह के ये मजाक उड़ा रहे थे। पूछिए ना इनसे, इनका डीएनए कहां का है, ये क्यों ऐसा करते हैं, गोरे अंग्रेजों की तरह बर्ताव करते हैं। ये तो गोरे अंग्रेजों से भी गए गुजरे काले अंग्रेज हैं जो अपने ही मुल्क को बर्बाद कर रहे हैं। इनसे सवाल पूछता है, आज मैं आंख में आंख डालकर आपके चैनल के माध्यम से सवाल पूछता हूं, क्या जब WHO ने चेताया था तो क्या आपको सर्जिकल सामग्रियां, ऑक्सीजन बाहर के देशों को बेचनी थी? अब सवाल करो, सवाल अभी रुक जाइए ना। आज भी ये जो टीवी चैनल वाले जो कर रहे हैं, सारे अस्पतालों में जाना चाहिए, अस्पतालों में क्या व्यवस्था है आप सुनिए। पहले बात, आज भी जब चाइना में चल रहा है, टीवी चैनलों में डांस करने से, मुजरा करने से बेहतर होता अस्पतालों की स्थिति, अस्पतालों में बेड की स्थिति क्या है, दवा की स्थिति क्या है, ऑक्सीजन की स्थिति क्या है, पूछिए इनसे। आप नहीं कर रहे हैं, आप पूछिए अब सवाल। यही सब गलतियों को सुधारने के लिए तो इस बार एहतियात बरता जा रहा है और कहा जा रहा है कि राहुल गांधी अपनी यात्रा को रद्द कर दें। राहुल गांधी जी के यात्रा को रद्द कर देने से ये देश का बीमारी है कि चाइना का बीमारी है? चाइना का फ्लाइट क्यों नहीं बंद करते? बाहर के मुल्कों से जो फ्लाइटों का आना जाना है हम उसको क्यों नहीं रोक रहे? आप बताइए। जो हमारे देश के लोग हैं, यही तो मैं कह रहा हूं, जो पिछली बार इन्होंने गलती करी है, सारे इंटरनेशनल फ्लाइटों को बंद कर देना चाहिए। और जो लोग बाहर में फंसे हैं, एक वीडियो दिखा रहा हूं, ये 21 दिसंबर का वीडियो है। प्रधानमंत्री मोदी एक शादी में गए हैं। क्या कर रहे हैं? तो ये तो बहुत कम आदमी है ना। सुन रहे आप, सबसे पहले छीटा किसी करने के बजाय, अपने देश को कमजोर करने के बजाय, प्रधानमंत्री जी और प्रधानमंत्री जी के मंत्रिमंडल के तमाम मंत्रियों को मैं कह रहा हूं, आप कमर कस लीजिए। देश की राजधानी दिल्ली में दवाइयां नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, बेड नहीं है, जो पिछली बार हुई। अब चाइना से, खास करके चाइना में कोरोना से ज्यादा ही तबाही है। चाइना की तमाम रिश्ते खत्म कर लीजिए। और चाइना हमारा दुश्मन देश है, हम चाइना के फ्लाइट को बंद करें, चाइना से व्यापार बंद करें, तो ये काम ही नहीं कर रहे। ये जानबूझकर मीडिया के लोग अपनी नाकामी को छुपाने के लिए बाद में फिर ये माफी मांगते नजर आएंगे। एक दिन भी राहुल गांधी जी को कवरेज नहीं किया। 12 जोड़ो यात्रा चल रहा था। अरे भैया, क्या दिक्कत है आपको? अगर कोई आदमी भारत में लोगों को हिलमिल कर रहने की बात करता है और उसके लिए पैदल चलता है, चुनाव छोड़कर, बगैर कोरोना फैल गया तो कौन जिम्मेदार होगा? इंटरनेशनल फ्लाइट जिम्मेदार होगा, सरकार जिम्मेदार होगी, होम मिनिस्ट्री जिम्मेदार होगा, यहां नागरिक उड्डयन मंत्रालय जिम्मेदार होगा। क्यों नहीं कर रहे? पिछली बार जो आपने गलती की वो आज भी आप गलती कर रहे। आज गलती क्या टीवी अखबार बचने की कोशिश कर रहा है? इस पर बच नहीं पाएगा क्योंकि दिल्ली में आएगी राहुल की रैली तो दिखाना पड़ेगा निश्चित तौर पर। और लोग सारे तमाम जो देश की समस्याएं हैं उन समस्याओं की चर्चा न हो और देश किस तरीके से जनसैलाब उमड़ रहा है। देश में हर समाज, हर तबका का लोग अब नफरत को छोड़ना चाहता है, एक दूसरे से जुड़ना चाहता है। दिल से दिल का जुड़ाव समाज के सभी लोगों का है। अब लोग ये देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने
आरएसएस के लोगों ने और इनके अनुषंगिक इकाइयों के लोगों ने, हम जब आपस में लड़ेंगे तो ये देश का जैसे बेड़ा गर्क कर दिया, देश का बंटाधार कर दिया, देश की तमाम संपत्तियों को बेच दिया, ये हमें आपस में लड़ा कर यूं ही ऐसा करते रहेंगे। तो ये थे हमारे साथ पंकज श्रीवास्तव जो कोरोना पर सफाई दे रहे थे। मैं आपको बता दूं कि आज भी प्रधानमंत्री संसद में गए हैं तो मास्क लगाकर बाहर आए, तो बिना मास्क के थे। 21 दिसंबर को वो शादी में गए हैं। लोगों का शंका है कि राहुल गांधी की रैली दिल्ली पहुंच रही है, भारत जोड़ो यात्रा, और ये जनसैलाब उमड़ रहा है। मीडिया को मजबूरी में दिखाना पड़ेगा, देश की हवा बदल सकती है। नीतीश कुमार ने कहा है कि ये भारत जोड़ो यात्रा को रोकने की कॉन्स्पिरेसी है। सवाल है कि उनका चुनाव रैली क्यों होता है, वो अपने रैलियों पर क्यों नहीं रोक लगाते हैं। आज भी एक रैली जो है हुई है बीजेपी की, कल भी एक रैली हुई है, उनका कार्यक्रम लगातार चल रहा है। लोगों को लग रहा है कि बीजेपी लगातार दूसरे लोगों के डिस्टर्ब करती है और अपना कार्यक्रम चलाती रहती है। मीडिया की भूमिका पर सवाल लोग उठा रहे हैं कि टीवी अखबार वाले जो हैं वो रैली को डिरेल करना चाहते हैं, लोग को डरा रहे हैं। मैं कोरोना से एहतियात बरतने की बात तो बिल्कुल सही है, बरतना चाहिए। अभी कर्नाटक और गुजरात में भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने दुश्मन देश जिंदाबाद के नारे लगाए थे। अगर ये किसी दूसरी पार्टी के लोग लगाए होते तो ये तमाम देश के जो ये अंधभक्त पत्रकार हैं भौं 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 कर रहे होते, 24 घंटा चला रहे होते। इनकी मां ने दूध नहीं पिलाया कि उस पर सवाल पूछे कि कौन लोग थे जो जिंदाबाद, दुश्मन देश जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे, कौन लोग थे जो भगवा पट्टा डालकर कर रहे थे। स्लीप ऑफ टंग था, फिर स्लीप ऑफ टंग। यही स्लीप ऑफ टंग आपको नहीं पता है कि बुर्का पहनकर कौन बदमाशी करता था, कौन साहिबान बाग में गया था बुर्का पहनकर खाने, कौन किसान आंदोलन में गया, कौन जिंदाबाद के नारे लगाता। ये सारी इनकी फैक्ट्री का है। देखिए, सच एक दिन जुबान पर आ जाता है, सच्चाई छुप नहीं सकती है झूठे वसूलों से, और खुशबू आ नहीं सकती है कागज के फूलों से। इनकी सच्चाई एक नया एंगल आ गया, एक नया एंगल आ गया है। बाम सेप का 39वां राष्ट्रीय अधिवेशन जो है वो लखनऊ में होने जा रहा है। बहुजन ट्रिपल्स मूल निवासी लिख रहा है कि ये जानबूझकर बामन मिश्राम के कार्यक्रम जो कि 26 तारीख को होना है, 25 तारीख से शुरू होना है, 25 दिसंबर, 26 दिसंबर, 27 दिसंबर को लखनऊ में, उसको रोकने के लिए किया जा रहा है। नया एंगल आ रहा है इस पूरे मामले में। शुक्रिया पंकज हमारे साथ जुड़ने के लिए। देर रात हो गया है, पंकज को भी जाना है, तो हम इनको शुक्रिया हमारे साथ। और एक बड़ी वीडियो आपको दिखा रहे हैं इस समय की संसद में। मैं बार बार कह रहा हूं कि आपको क्या लगता है जो आप बोलते हैं उसका असर नहीं होता। ये सुनिए। परंपरा जारी रहेगी। हिंदुस्तान में हजारों साल से आदिवासी है। एक कोई शंकराचार्य है जो आदिवासी थे, एक कोई बड़ा मंदिर का पुजारी है जो आदिवासी है। राम मंदिर का जो ट्रस्ट बने उसमें एक कोई है जिसमें कोई आदिवासी है। अब बताओ, समानता परंपरा जारी रहेगी। एक बार फिर से सुनिए, इस पर विश्लेषण करूंगा मैं, उसके बाद पंकज से सवाल भी लेंगे। आदिवासी है, एक कोई शंकराचार्य है जो आदिवासी थे, एक कोई बड़ा मंदिर का पुजारी है जो आदिवासी है। राम मंदिर का जो ट्रस्ट बने उसमें एक कोई है जिसमें कोई आदिवासी है। अब बताओ, सोचिए, इस देश में 8% से 9% आबादी आदिवासी समाज की है, लेकिन मैं अधीर रंजन चौधरी के इस बयान से सहमत नहीं हूं। मंदिर उनको मुबारक हो, शंकराचार्य उनको मुबारक हो। हमारा सवाल है कि क्या सुप्रीम कोर्ट में जज आदिवासी क्यों नहीं है, मीडिया में संपादक क्यों नहीं है, हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जज क्यों नहीं है, जुडिशियरी में क्यों नहीं है, मीडिया में क्यों नहीं है, ब्यूरोक्रेसी में क्यों नहीं है, बिजनेस में क्यों नहीं है, और सिर्फ एक मुख्यमंत्री आदिवासी क्यों है। मैं फिर कह रहा हूं, कांग्रेस के लोग लगातार आपके संवैधानिक अधिकार पर बात नहीं करते हैं। जिस समय ये बहस चल रही है अधीर रंजन चौधरी, उस समय स्पीकर के पोस्ट पर, सोचिए डिप्टी स्पीकर के पद पर ये राजा बैठे हुए हैं जिनको फंसाया गया था स्पेक्ट्रम घोटाले में। सवाल वही है कि बहुजन समाज के लोग जुडिशियरी में क्यों नहीं है। दिलीप मंडल ने एक बड़ा ट्वीट किया इस समय कि कॉलेजियम सिस्टम के भ्रष्टाचार पर मैं बड़ा खुलासा करने जा रहा हूं। सबसे बड़ा खुलासा दिलीप मंडल करने जा रहे हैं। सोशल मीडिया, ट्विटर, फेसबुक पर है, तो आप बिल्कुल नजर गया रखिए। दिलीप मंडल बड़ा खुलासा करने जा रहे हैं। पंकज, क्या लगता है, आदिवासी समाज शंकराचार्य नहीं है, दलित समाज शंकराचार्य नहीं है,
कैसे बचेगा आप लोग का वैदिक धर्म, जिसमें अपने ही देश के SC ST OBC को अधिकार न बोलने का, न लिखने का, न संपत्ति रखने का है। आप कब तक बचा पाएंगे आप लोग इस व्यवस्था को? देखिए, व्यवस्था अब कांग्रेस लेकिन इस सवाल को उठाने लगी है। इंसान को बचाने की बात है। धर्म इंसान के लिए बना है, इंसान धर्म के लिए नहीं बना है। आदिवासी समाज के लोगों को मुख्य धारा में लाना होगा। समाज के जो शोषित वंचित हैं, चाहे वो किसी भी जाति के लोग हों, उनको समाज के मुख्य धारा में लाना सरकार का काम है। सरकार उनको शिक्षा दे, रोजगार दे और उनको जज बनाए, उनको वैज्ञानिक बनाए, उनको प्रोफेसर बनाए, उनको सब कुछ बनाए। तो ये काम तो करते नहीं कोई। ये सिर्फ जो आपस में लड़ाने का काम है। आप एक बात बताइए, जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी। जब जज किसी एक जाति विशेष का होगा तो क्या दूसरी जाति के लिए फैसला करेगा? तो बाबा साहब ने कहा था कि सभी जाति के लोगों को जज के पैनल में एक पीठीय जज, दो सदस्यीय जज का फैसला नहीं होना चाहिए। कम से कम जजों के पैनल होने चाहिए, 5-7 ऐसे। तो उसमें अलग अलग जाति के लोग, अलग अलग इलाके के लोग हों तो वो क्या फैसला सही हो। अभी क्या होता है, अकेला जज होता है और वो जजमेंट बदल दिया जाता है। जैसे रंजन गोगोई का फैसला आप देख लीजिए। तो इसके लिए जरूरी है। दूसरी बात आपने कही थी 2G स्पेक्ट्रम की। निश्चित तौर पर जो विनोद राय 2G में घोटाला दिख रहे थे, आज उस विनोद राय की बात होनी चाहिए जो त्रिचूर से सब कलेक्टर की शुरुआत की। आज वो विनोद राय, अन्ना हजारे, तमाम रामलीला मैदान के षड्यंत्रकारी कहां हैं, किस बिल में छुपे हैं? क्या ये मर गए? जिंदा नहीं है? इनका जमीर मर गया? इन पर थूकता है पूरा हिंदुस्तान। आज देश की जो कुव्यवस्था फैली है देश में, उसके लिए ये सारे साजिशकर्ता जो विदेशी फंड लेकर, जिन्होंने, आज एक बात बताइए, 2G में घोटाला था, 5G में क्या था भैया? कोई खरीदार नहीं था। आप नहीं चाहते कि देश, तो कांग्रेस ने दलित पिछड़ों को जेल में डाल दिया 2G के नाम पर। ए राजा कनीमोड़ी को, जो उनके अपने मंत्री थे। समझ लीजिए, पूरी की पूरी सरकार चली गई। उन्होंने लोकतांत्रिक व्यवस्था से आरोप लगते ही ये काम किया। आज भारतीय जनता पार्टी के लोग क्यों नहीं कर रहे भाई? चिन्मयानंद को क्यों नहीं जेल में डाल रहे? क्यों नहीं कुलदीप सेंगर को उस समय डाल रहे थे? तो आप तमाम देखिएगा भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर आपराधिक प्रवृत्ति के। अजय मिश्रा देख लीजिए, किसानों, प्रभात गुप्ता का हत्यारा, उसका बेटा किसानों को थार से कुचल दिया। क्यों नहीं रिजाइन लेते? यही तो फर्क है भारतीय जनता पार्टी के लोकतंत्र में। खुद उसके पार्टी के अंदर में लोकतंत्र नहीं बचा तो ये देश को लोकतंत्र क्या बहाल करेंगे? ये सवाल उनसे पूछता है भारत कि आप पिछली सरकारों से कुछ सीखा होता। जो 2G में इतने घोटाला के लिए हाई तौबा कर रहे थे। चलिए सोचिए, आज शाम में जिस खबर पर बवाल कटा हुआ है कि क्या कोरोना फैला रहे राहुल गांधी, कहीं डर तो नहीं है मीडिया का? दिल्ली में घुस रहे हैं, उनको दिखाना पड़ेगा मीडिया को। बड़ा जनसैलाब है, तस्वीरें देख लीजिए। आज देर शाम के राहुल गांधी के भारत जोड़ो यात्रा में लाखों लोगों का जमावड़ा हो रहा है और मीडिया की मजबूरी हो जाएगी दिखाना। क्या इसीलिए राहुल गांधी को लेकर बहस की जा रही है? सवाल सबसे बड़ा ये है। और मानना पड़ेगा, जो मीडिया है उसके पास दिमाग तो है। इन मौके पर क्या राहुल गांधी की रैली फ्लॉप हो जाएगी, मीडिया बाइकआउट कर देगा और पूरे देश में जो सिंपैथी बन रही थी राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की वजह से, जो एक्सेप्टेंस बढ़ रहा था, क्या उस पर पानी फिर जाएगा? सुनिए, मीडिया की वजह से राहुल गांधी की रैली का वो नहीं हो रहा। ये जो आम पब्लिक हैं, जो अपने अपने मोबाइल से फेसबुक लाइव कर रहे हैं, जो वीडियो बनाकर अपने फेसबुक पर अपलोड कर रहे हैं, इंस्टाग्राम पर अपलोड कर रहे हैं, मीडिया तो कवरेज किया ही नहीं। मीडिया ने तो कुछ भी नहीं किया। मोदी जी गंगा में स्नान कर रहे होते, उनका पीतल का लोटा तैर रहा होता है, उतरे कितने बार कपड़ा बदले, ये सारे कैमरे लगे होते हैं। आप कितने कैमरे लगे देखा भारत जोड़ो में भाई? आप बताओ ना। 55 कैमरा सिर्फ दूरदर्शन के लगे हुए थे। प्रधानमंत्री जी मां से मिलने जाते हैं, उसके लिए पूरा मीडिया लगा होता है। मीडिया के पास टाइम कहां है प्रधानमंत्री के गुणगान करने के अलावा? ये मीडिया नहीं रहा ना, मीडिया तो भांड हो गया। जैसे राजा महाराजा का भांड होता था राजा का गुण गाने के लिए, आज देश की मीडिया भांड की तरह है। और इसीलिए ये गाली दे रहा है, कह रहा है ये साला मुस्लिम है। मुस्लिम जीजाजी है क्या इनका? आपको गाली दे रहा है ये नकवी साला गैंग। क्या आप लोग कहते हैं इसको? नकवी के साले गैंग। ये नकवी के साले होंगे। मुख्तार अब्बास इनका जीजा है ना, नकवी, मुख्तार अब्बास नकवी और शाहनवाज हुसैन।
कह रहा है आपको कि साला मुस्लिम है। तब कर लो, दामाद बदल लो ना, जीजा बदल लो, हिंदू लड़का ना दिखा है। चलिए तो मैं आपको बता दूं, दो बड़ा इवेंट होने जा रहा है। 24 तारीख को रेड फोर्ट पर लाल किला के पास राहुल गांधी की प्रस्तावित सभा है। भारत जोड़ो यात्रा दिल्ली पहुंच रही है 24 दिसंबर को। वही 25 दिसंबर से बामन मिश्राम का 39वां राष्ट्रीय अधिवेशन है लखनऊ में। क्या इन दोनों कार्यक्रमों को रद्द कर दिया जाएगा, सबसे बड़ा सवाल यह है। और क्या जानबूझकर टीवी अखबार जो है वो टारगेट कर रहा है। मैं फिर कह रहा हूं, आप कल्पना कीजिए, जब ये टीवी अखबार राहुल गांधी का नहीं है, ममता बनर्जी का नहीं है, नवीन पटनायक का नहीं है, तमाम सवर्ण नेताओं का नहीं है, तो बहुजनों का क्या होगा। सीख लीजिए अखिलेश यादव जी, तेजस्वी यादव जी, हेमंत सोरेन जी, नीतीश कुमार जी, करुणानिधि जी ने अपना चैनल खोल रखा है। मैं फिर कह रहा हूं, इस देश की मीडिया मोदी मीडिया नहीं है, गोदी मीडिया नहीं है, जातिवादी मीडिया है, मनुवादी मीडिया है, ब्राह्मणवादी मीडिया है। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जोड़ दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।